जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ और इस वीडियो को देखना अप्सरा साधकों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको अप्सरा साधना के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दूंगा, उनके यंत्र के विषय में बताऊंगा और सबसे जरूरी बात, उनके चमत्कारी ताबीज वाले यंत्र के विषय में भी आपको जानकारी दूंगा, जिसका जानना अप्सरा साधकों के लिए जरूरी भी है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो दोस्तों, अप्सरा साधना में मैंने एक यंत्र के विषय में आपको कुछ जानकारी दी है, जैसे उर्वशी अप्सरा साधना का यंत्र, नाभि दर्शना अप्सरा साधना का यंत्र या शशि दिव्य अप्सरा साधना का यंत्र। तो दोस्तों, अप्सराओं का एक यंत्र होता है, तो उस यंत्र को चौकी पर स्थापित करके ही साधना की जाती है और तभी उस अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण भी होता है। और दोस्तों, यंत्र का साधना में बहुत ही बड़ा महत्व होता है और जो लोग बिना यंत्र के साधना करते हैं या करना चाहते हैं, तो उन साधकों की साधना कभी भी सफल नहीं होती है। अप्सरा साधना में यंत्र और माला का बहुत बड़ा महत्व है और आपके पास रक्षा माला भी होनी चाहिए, ताकि नकारात्मक शक्तियों से आपका बचाव होता रहे। कई बार क्या होता है कि जब भी साधक अप्सरा की साधना करते हैं तो कुछ नकारात्मक शक्तियां एक्टिव हो जाती है और उस स्थिति में वो नकारात्मक शक्तियां साधक के पास आने लगती हैं, उसे परेशान करने लगती हैं। और अगर उस समय रक्षा माला आपके गले में रहती है तो उस स्थिति में आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हो। तो इसीलिए अप्सरा साधना में ये चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। और अगर आपको ये सामग्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहीं से आप ये सामग्री भी प्राप्त कर सकते हो। पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित सामग्री करके ही आपको दी जाएगी, ठीक है। सामग्री आपको जागृत दी जाएगी, चैतन्य दी जाएगी और आपको सब चीज बताई जाएगी। तो उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहीं से आप इन सामग्रियों को प्राप्त कर सकते हो। अब काफी लोग कहते हैं कि गुरुजी, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो हम ये सामग्री कैसे ले। तो दोस्तों, इन सामग्रियों के बिना आप अप्सरा साधना नहीं कर सकते हो। अप्सरा साधना तो छोड़ो, हर साधना में प्राण प्रतिष्ठित सामग्री की जरूरत पड़ती है, चाहे आप किसी की भी साधना करो, ठीक है। अगर आप साधना में बैठते हो तो आपके पास ये सामग्री होनी चाहिए। उस साधना की आपके पास सामग्री होगी तभी आप उस साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हो। बिना सामग्री के आप साधना कैसे करोगे। इससे अच्छा है फिर आप नाम जप करो, ठीक है। ना कोई यंत्र ना कोई माला, नाम जप करो, अपने इष्ट का नाम जप करो। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपको कुछ प्राप्त करना है तो आप केवल नाम जप करो, ठीक है। चाहे आप भगवान श्री राम का नाम जप करो, चाहे राधा रानी का नाम जप करो, चाहे किसी का भी नाम जप करो, जिसका आपको अच्छा लगता है उसका नाम जप करो, अगर आप साधना नहीं कर सकते हो तो। और अगर आपको साधना करनी है तो आपके पास प्राण प्रतिष्ठित सामग्री होनी चाहिए, उसके बिना आप साधना नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर आप साधना करने का विचार अपने मन से निकाल दो। बिना साधना सामग्री के, बिना यंत्र के, बिना माला के आप साधना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक यंत्र के विषय में बताने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, हमारे पास यंत्र दो प्रकार से मिलते हैं। एक तो तांबे के पत्र पर और भोजपत्र पर दिया जाता है, जिसे आप चौकी पर स्थापित करके अपनी पूजा करते हो। और एक यंत्र ताबीज के आकार का होता है, जिसे आप अपने गले में धारण करते हो। देखो दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक ही स्थान पर ज्यादा देर तक साधना नहीं कर सकते हैं, या फिर वो ज्यादा दिनों तक मंत्र जाप नहीं कर सकते और उन्हें अप्सरा को अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करना है, उनकी सिद्धि प्राप्त करनी है और उनको अपनी साधना धीरे धीरे आगे बढ़ानी है। तो दोस्तों, उनके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आपको नाभि दर्शन अप्सरा की साधना करनी है या फिर किसी भी अप्सरा की साधना करनी है तो उसके लिए इस ताबीज वाले यंत्र को अपने पास रखो। यंत्र को मंगवाने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, वहीं से आप इस यंत्र को प्राप्त कर सकते हो। अब वो यंत्र किस प्रकार से आपका कार्य करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले यंत्र को अपने पास मंगाओ और फिर उस यंत्र को किसी भी शुक्रवार के दिन अपने गले में धारण कर लो। उस यंत्र को पहनने के बाद अगर आप अप्सरा की साधना नहीं भी करते हो तो तब भी धीरे धीरे आपको उस यंत्र से बहुत कुछ प्राप्त होगा। और जब यंत्र आपके गले में पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे अप्सरा के अनुभव भी आपको होंगे और उसका प्रत्यक्षीकरण भी होगा, सपने में भी उसके दर्शन होंगे, अनुभव भी
प्राप्त होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जो अनुभव साधना के समय होते हैं तो वैसे ही अनुभव इस यंत्र को गले में धारण करने से भी होते हैं। धीरे धीरे होंगे, समय लगेगा, लेकिन अनुभव जरूर होंगे। अब अनुभव क्यों होने लगेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो यंत्र होता है, इस यंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध किया जाता है और ये यंत्र आपके गले में रहता है और ये यंत्र आपके लिए सही है। जो लोग ज्यादा लंबी साधना नहीं कर सकते हैं लेकिन उनको भी अप्सरा के अनुभव प्राप्त करने हैं, इस यंत्र का एक और फायदा है, जब ये यंत्र आपके गले में रहेगा तो आपके अंदर सम्मोहन शक्ति बढ़ेगी। उसके बाद जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आएंगे वो सभी व्यक्ति आपकी तरफ सम्मोहित होंगे। अप्सरा भी आपकी तरफ सम्मोहित होगी क्योंकि उसका यंत्र आपके गले में है। क्योंकि दोस्तों, जो ये यंत्र होता है ना, वो सम्मोहन और आकर्षण के लिए होता है, ताकि वो यंत्र उस अप्सरा को आकर्षित करे। ठीक है, ये अप्सरा सम्मोहन यंत्र है। जिसके गले में वो यंत्र है तो अप्सरा उसकी तरफ आकर्षित होगी और होती ही होती है और उस व्यक्ति को अपना अनुभव भी कराती है और उसके सामने प्रत्यक्ष भी होती है। लेकिन दोस्तों, इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय भी लगता है। लेकिन अगर आप सोचो कि आज ही मैंने वो यंत्र अपने गले में धारण किया है और कल ही वो अप्सरा मेरे सामने प्रत्यक्ष हो जाए या अपना अनुभव कराए, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा समय देना होता है, लेकिन इतना जरूर होगा कि एक तो सम्मोहन शक्ति आपके अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी, अप्सरा का आपके प्रति आकर्षण बढ़ने लगेगा क्योंकि वो यंत्र आपके गले में है। और दोस्तों, उस यंत्र की यही खासियत है कि वो यंत्र जिसके गले में रहेगा तो अप्सरा पूर्ण रूप से उस साधक के प्रति आकर्षित रहेगी, उस साधक को अपने अनुभव भी कराएगी, उसके सामने प्रत्यक्ष भी होगी। आप ध्यान के माध्यम से भी उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हो, सपने में भी उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हो। देखो दोस्तों, अगर आप अप्सरा की साधना नहीं भी करते हो तो तब भी उस अप्सरा के अनुभव आपको प्राप्त होते हैं उस यंत्र के माध्यम से। तो दोस्तों, उस यंत्र का यही फायदा है कि आप उनकी साधना ना भी करो तब भी आप उनके अनुभव प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए काफ़ी लोग इस यंत्र को पहनते हैं, जो अप्सरा की साधना करते हैं या नहीं भी करते हैं, तब भी इस ताबीज वाले यंत्र को वो पहनते हैं, अपने गले में धारण करके रखते हैं। इस यंत्र का एक और फायदा है, अगर आप इस यंत्र को अपने गले में धारण करके किसी के भी मंत्रों का जाप करो तो उस स्थिति में भी अप्सरा आपकी तरफ बहुत ही तेजी से आकर्षित होने लगती है और उस स्थिति में प्रत्यक्ष दर्शन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अप्सरा का ये यंत्र अपने गले में धारण करता है, उसका यंत्र चौकी पर स्थापित करके अपने सामने रखता है, ठीक है, दो यंत्र हैं, एक तो गले में और दूसरा चौकी पर अपने सामने, ठीक है, एक तो गले में धारण करना है और दूसरा अपने सामने जो आपके पास चौकी रखी है आपके सामने उसके ऊपर स्थापित करना है। इन दोनों यंत्रों का उपयोग करके और शुक्रवार से अपनी साधना प्रारंभ करता है तो उस स्थिति में अप्सरा साधना बहुत ही तेजी के साथ सिद्ध होती है। क्योंकि दोस्तों, एक यंत्र आपके गले में है और दूसरा यंत्र चौकी पर आपने स्थापित कर रखा है और चौकी पर स्थापित करके आप अप्सरा की साधना कर रहे हो, अप्सरा की माला से उसके मंत्रों का जाप कर रहे हो। रक्षा माला आपने अपने गले में धारण कर रखी है, सम्मोहन गुटिका आपके पास है, वशीकरण तिलक आपने लगा रखा है। तो दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ अप्सरा आपके सामने 101% प्रत्यक्ष होगी। देखो दोस्तों, इसमें मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, समय भी देना होगा। जैसे जैसे आपकी साधना आगे चलती जाएगी उसमें आपका भाव अच्छा रहेगा क्योंकि अप्सरा यंत्र आपके गले में है और उसके प्रभाव से आपका भाव भी अच्छा रहेगा। दोस्तों, उस समय आपको अनेकों प्रकार के अनुभव होते रहेंगे। तो दोस्तों, ताबीज वाले यंत्र का यही फायदा होता है और काफ़ी साधकों ने ये सामग्री प्राप्त भी की है और उनको अच्छे अच्छे अनुभव भी प्राप्त हुए हैं। देखो दोस्तों, जो सत्य है वही मैं आपको बताता हूँ और अगर आपको ये सभी सामग्री प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे वहाँ पर फॉलो करें और वहीं से आप ये सभी सामग्री प्राप्त कर सकते हो। और ये सभी सामग्री पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित की जाती है, जागृत रहेगी, चैतन्य रहेगी और साथ ही साधना में आपका पूर्ण रूप से मार्गदर्शन भी किया जाएगा, आपको बताया भी जाएगा और सिखाया भी जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।